अजय सर जी, इस कंसेप्ट में आप सभी बंधुओं का स्वागत है। आज जो पेपर हुआ है बहुत ही लाजवाब पेपर, ठीक है। मॉडरेट टू हाई था और वाकई पीसीएस का एग्जाम का जो पेपर होना चाहिए इसी तरह का होना चाहिए। बीपीएससी इस बार बहुत ही बढ़िया ढंग से पेपर को सेट करवाया है एक्सपर्ट से, ठीक है। ये बहुत काबिल तारीफ है। और इसमें जो है ई ऑप्शन था उसको दो भागों में बांटते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। दोनों को डी और ई के अंतर्गत रखा है जो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। चलिए, अब ये मतलब इस तरह से समझिए कि एक आसान है और अब हाँ, लूसेंट से होने वाला नहीं है, ठीक है। अब जो है वाकई डीपली स्टडी करने के बाद ही आपको समझ में आएगा ये चीज, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो मैथ से हैं। जैसे ये क्वेश्चन डायरी, DIARY 5 अक्षरों से बने शब्द है, ठीक है। इसमें क्या है, चाहे उनके अर्थ हो या न हो, मतलब डायरी के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे उनके अर्थ हो या नहीं हो, ठीक है। तो डायरी से बनाए जा सकते कितना, 5 है, 1 2 3 4 5 गिन लीजिए, एक एक कम करके गुणनफल निकालना है, ठीक है। तो 5 4 3 2 1, वही आपका आंसर होगा। 4 पंचे 20, 20 30 60, दूना 120, ठीक है। इसमें से 120 देखिए नहीं है, इसका सही जवाब होगा ई होगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। अब मैथ का हम देखते हैं इधर 35 नंबर देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेमी है और परिमाप 26 सेमी है, इसकी भुजा सेंटीमीटर में प्राप्त करना है, ठीक है। तो भुजा अगर लंबाई को a, चौड़ाई को y मानते हैं, चौड़ाई को b मानते हैं, तो ए बी बराबर हो जाएगा 30, ठीक है। परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है, तो ये कितना हो जाएगा 26, ये हो गया 13, मतलब a प्लस बी हो गया आपका 13। अब यहाँ पे देखिए ये आंसर से ही हो जाएगा कंप्लीट, 10 प्लस 3 13 हो जाएगा और 10 तिया 30, गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। इस तरह आपका जो आंसर है ये हो जाएगा, ठीक है। ये मैथ दिया है आसान, ठीक है ना। अब फिर यहाँ देखिए 30 नंबर जो आप देखें, 36 नंबर देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपया, यदि वह 10% जीएसटी लेता है, मतलब जब 10% जीएसटी ले लेगा, 400 का अंकित मूल्य पे ही जीएसटी डालेगा, ठीक है, तो हो जाएगा 110, तो उसका जो मूल्य हो जाएगा ये आपका 440 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 440 रुपया होगा। फिर कह रहा है कि 440 रुपया पे आपका छूट दे देता है तो 10% का, तो 10% छूट देने के बाद हो जाएगा ये 90 कर दीजिए, 100, ये से ये कट जाएगा, ये 9 चक 36, 9 चक 36, ठीक है, 36 और 3 जोड़ देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 396, 396 इसका सही जवाब होगा, ठीक। चलिए, अब देखते हैं ये चीज, ये 39 में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। कौन सा कथन इसमें से असत्य होगा। प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, ठीक है, प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, तो प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज ये नहीं होगा, ठीक है। प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, वर्ग हो सकता है आयत, ठीक है दोस्तों, वर्ग जो है आयत हो सकता है क्योंकि वर्ग में लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है, ठीक है। ये कहिए कि दोनों बराबर हो जाती है, ठीक है। जैसे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है तो वो क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब दोनों बराबर है, इसलिए a गुने a तो हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। तो एक वर्ग जो है आयत हो सकता है, आयत वर्ग नहीं हो सकता, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग एक है, ये सही है। प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है, तो ये भी हो जाएगा जस्ट लाइक इसी वर्ग की तरह है, ठीक है। समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो गया, तो समचतुर्भुज ये सभी भुजा बराबर होगा लेकिन ये तिरछा होता है, ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज भी वही, तो एक समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज, तो इसमें से आएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये सही है। कौन सा कथन असत्य है, सॉरी नहीं असत्य कह रहे हैं, तो ये काटिए, आपका सिर्फ ए इसका आंसर होगा, ये असत्य कथन है। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है
अगला प्रश्न है, रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4, माना इसका रेशमा के पास संपत्ति है x, ठीक है, x संपत्ति है, 1/4, तो 1/4 कहने का मतलब 1/x, ठीक है, 1/4 एक संगठन में देती है, ठीक है, संगठन में 1/4, तो बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में, तो बची संपत्ति कौन हो जाएगा, ये टोटल में से घटा देंगे x माइनस 1/x, ठीक है, 1/4 कर रहा है ये 4, ठीक है, अपनी संपत्ति का 1/4, तो x/4, तो x ये 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 एलसीएम ले लेंगे, 4x माइनस x, तो हो जाएगा 3x, 1/4 एक संगठन को दे देती है, बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में, तो 3/4, ठीक है, 3 में बराबर भागों में बांट देती है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो 1/3 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो x/4, तो प्रत्येक को मिलने वाली संपत्ति क्या है, तो 1/4, ये सही हो जाएगा, ठीक है, चलिए 1/4 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न,